अर्थशास्त्र का अध्याय 18 जिसमें मुद्रा एवं शाख के बारे में समझेंगे। मुद्रा और शाख किस तरीके से उपयोग कर हम अपने विकास कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मुद्रा का अर्थ देखते हैं कि मुद्रा का अर्थ क्या होता है। जो हमारे सभी लेन देन विनिमय को सुगम बनाने का जो माध्यम है, जिसे हम मुद्रा भी कह सकते हैं। मुद्राएं उभयनिष्ठ भी माना जाता है। उभयनिष्ठ विनिमय का उभयनिष्ठ का अर्थ होता है जो हमारे दैनिक जीवन में हमें रुपयों और पैसों की जो आवश्यकता होती है और इससे हम लेन देन करते हैं। जहां हम इन रुपयों की आवश्यकता होती है या अधिकांश वस्तुएं या सेवा को खरीदते हैं, वहीं हम लोगों को उनकी जो दी गई वस्तुएं रहती हैं या सेवाएं के बदले में जो भुगतान करते हैं, यही पैसे और जो रुपए हैं जिसे मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार मुद्रा हमारे सभी वित्तीय जो लेन देन रहते हैं उसको सुगम और सरल बनाता है। विनिमय उभयनिष्ठ का अर्थ यह स्पष्ट करता है जो हम वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए जो मुद्रा देते हैं उसका उपयोग कर हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। मुद्रा का बदलता स्वरूप। मुद्रा का स्वरूप है जो बदलते रहता था। आइए देखते हैं, जैसे इतिहास से संबंधित अगर इनका अध्ययन करें तो मुद्राओं का जो स्वरूप था सिक्कों के प्रचलन के माध्यम से किया जाता था और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते थे। जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो सेवाएं वस्तु खरीदते थे वह मुद्रा के माध्यम से खरीदे जाते थे। जो वह सिक्के हैं धातुओं से बने होते थे, लेकिन व्यापार क्षेत्र में वह अनेक समस्याएं होती थी, क्योंकि यह सिक्कों को या इस मुद्रे को ले जाने में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जिससे आप देखे होंगे मुद्रा का स्वरूप क्या हो गया, बदलते गया। पहले तो सोने के भी सिक्के का प्रचलन होता था। सिक्कों में क्या थे, पशुओं या अनाज का चित्र दिखाई देता था। आप देखे भी होंगे सिक्कों को कि किस तरीके से उसमें किस तरीके का चित्र का निर्माण किया जाता है और इन धातुओं के माध्यम से उनका निर्माण करते थे। उस समय तो मुद्रा के लिए सिक्कों का अत्यधिक उपयोग किया जाता था, लेकिन समय के अनुसार बदलते स्वरूप से देखें तो इसमें अनेक परिवर्तन और बदलाव आया, जिसमें मुद्रा का परिवर्तन भी समान रूप से दिखाई देता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो 18.3 जिसमें भारत के सोने के सिक्के हैं और दूसरी तरफ चित्र 18.4 ब्रिटिश कालीन भारतीय सिक्का। इस सिक्कों में आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें अनाज या संबंधित कुछ चित्र बने हुए हैं। तो इस तरीके से चित्र जो है सिक्कों में बनाया जाता था और यह मुद्रा के रूप में इसका प्रचलन व्यापक था। आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप का अर्थ स्पष्ट यह होता है जो हम आज लेन देन के लिए रुपए या पैसों का उपयोग करते हैं और इसके पीछे सर्वस्वीकारिता की बात करें। इसका चलन है क्योंकि सभी इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार इसे कानूनी रूप से अधिकृत मान्यता देती है और यह वैधानिक होती है, इसलिए लेन देन में कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। वर्तमान समय में हम किसी वस्तुओं का लेन देन करते हैं जिसमें हमें आसानी भी हो सकती है। इसका प्रमुख है, जैसे किसी वस्तु या सेवाओं को खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, कुछ रुपए देने पड़ते हैं जिसमें नगद आ जाता है। इसके अलावा चेक, डेबिट कार्ड की सहायता से हम उन वस्तुओं का भुगतान बदले में कर सकते हैं। बैंक हमारे खातों में जो जमा रुपयों के आधार पर भी हम चेक या डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं और इनकी सहायता से वस्तु या सेवाओं को खरीद कर उनका भुगतान किया जाता है। अगर कहीं हम किसी दुकानदार को उस चेक को अपने खाते में जमा करा देते हैं तो बैंक द्वारा चेक प्रमाणित कर उसमें क्या होती है, उतनी रकम दुकानदार के खाते में डाल दिया जाता है। इस प्रकार के
बैंक के जो खाते हैं द्वारा हम आसानी से लेन देन कर सकते हैं। वैसे भी वर्तमान का जो युग है वह बैंक खातों और मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्वरूप माना जाता है। बैंकों में ग्राहकों के पैसे जो है बचत खाता, चालू खाता और स्थायी जमा, जिसको फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से किया जाता है। जिसमें आता है बचत खाता। बचत खाता का अर्थ होता है हम अपनी आय का कुछ हिस्सा क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं, इसलिए उन खातों को हम बचत खाता कहते हैं। दूसरा आता है चालू खाता। चालू खाता का अर्थ होता है जैसे व्यावसायिक ग्राहक जो रहते हैं वो अपने रुपयों को रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ वह समय समय पर अक्सर वह पैसे निकाले जाते हैं और इन खातों में प्रतिदिन पैसा जमा किए और निकाले गए जो प्रक्रिया होती है उन्हें हम चालू खाता कह सकते हैं। चालू खाता एवं बचत खाता से हम जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं या किसी को भुगतान करने के लिए भी चेक दे सकते हैं। हमारा जो पैसा है जिसे बैंक क्या करते हैं, बैंक ने सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा गया है। समय समय पर हम उनका उपयोग कर सकते हैं और बैंक द्वारा यह कार्य रहता है कि वे हमें हमारे पैसे समय पे उपलब्ध कराते हैं। बैंक का यह भी वचन होता है कि वे मांगने पर हमें यह पैसे हमेशा उपलब्ध कराते ही हैं, इसलिए इन्हें मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट राशि भी कहा जाता है। इसी कारण यह लेन देन को व्यवहारिक सुगम बना देती हैं, जिससे हमें कोई समस्याएं नहीं होती। आजकल देखते ही होंगे आज डेबिट कार्ड अत्यधिक उपयोग किया जाता है और इसकी सहायता से भी हम भुगतान करते हैं। बैंक हमारे खातों में जो जमा रुपए को क्या करते हैं, एक कार्ड के जरिए भी उपलब्ध कराते हैं और इन कार्डों में हमारी खाते की जानकारी और हमारी व्यक्तिगत जानकारी क्या करते हैं, शामिल कर देते हैं। जैसे कि हम किसी चीज को खरीदते हैं तो दुकानदार को पैसा देना रहता है या भुगतान करना रहता है, तो उसके लिए हम अपना कार्ड दे देते हैं और वह दुकानदार अपने दुकान में रखी गई जो मशीन कार्ड रहती है उसमें डालते हैं। फिर मशीन उस पर ग्राहक के बैंक खाते को प्रमाणित कर देता है, जिससे वह ग्राहक अपना पिन कोड डालकर उतना भुगतान दुकानदार को कर देता है। इस प्रकार डेबिट कार्ड जो है अत्यधिक सरल हो गया है और हम इसे अत्यधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने एवं इसकी सहायता से किसी वस्तुओं को खरीदने में हमें अत्यधिक आसानी होती है। अगला है स्थायी जमा, मतलब फिक्स डिपॉजिट। इसका अर्थ होता है बैंक में हम जब पैसा जमा करते हैं तो उसके लिए एक निश्चित अवधि के अंतर्गत जमा किया जाता है, जिसे बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। जिसके अंतर्गत अगर कहीं हम बीच में निकालते हैं तो वह पैसा जो रहता है बिल्कुल नहीं निकल पाता, लेकिन जो ब्याज की दर रहती है वो कम हो जाती है, तो इसके लिए फिक्स डिपॉजिट रखा गया है। बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, जिससे उसमें ब्याज जो रहता है उस वर्ष के अनुसार से हमें ब्याज की दर के अनुसार हमें वह बैंक पैसा को वापस करता है। तो फिक्स डिपॉजिट का अर्थ होता है एक निश्चित अवधि के लिए पैसा को जमा करना ही जमा राशि या फिक्स डिपॉजिट कहलाता है। मुद्रा का निर्गम। प्रत्येक देश अपने देश की मुद्रा निर्गम केवल केंद्रीय बैंक द्वारा करता है और यह केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का बैंक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का केंद्रीय बैंक भी माना जाता है, जो भारत के सभी बैंकों का संचालन भी करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित भी करता है और इसकी स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को माना गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार भारत के बाबा
साहेब आम्बेडकर जो हैं, इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका भी निभाई थी। सिक्कों को भारत सरकार जारी करती है और हमारे आसपास जो दिखने वाले सभी बैंक वाणिज्यिक बैंक भी कहलाते हैं और इनके संचालन की अनुमति में भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, यह देता है और यह सभी वाणिज्यिक बैंकों की नीतियों और नियमों के निर्धारण के अनुसार कार्य करता है। रिजर्व बैंक की जो नीति है वही वाणिज्यिक बैंकों के उधार लेन देन, जमा राशि और ब्याज दर सहित सभी आर्थिक नियमावली के अनुसार कार्य करते हैं। हम कुछ देशों की मुद्राओं और उन्हें जारी करने वाले बैंकों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि देश अपने अपने केंद्रीय बैंक के माध्यमों से अपने मुद्रा और आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। प्रत्येक देश की मुद्रा और उसके देश की कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलती हैं। इस तालिका के माध्यम से यह बताया गया है कि एक तरफ देश, एक दूसरी तरफ मुद्रा और फिर लास्ट में जो दिया है जारीकर्ता बैंक। इसमें यह बताया गया है कि मुद्रा और जारीकर्ता बैंक किस प्रकार मुद्रा का निर्माण करते हैं। तो पहला दिया है भारत, इसमें आता है मुद्रा में रुपया जो भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा। दूसरा है बांग्लादेश, उसमें मुद्रा का जो है टका और वह जारीकर्ता बैंक में है बांग्लादेश बैंक। तीसरा रूस, इसमें मुद्रा है रूबल, बैंक ऑफ रसिया। चौथा है अफगानिस्तान, यहाँ अफगानी जो सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान के अंतर्गत है। चीन युआन जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। और छठवा दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका जो मुद्रा के रूप में डॉलर चलता है और बैंक ऑफ अमेरिका के बैंक के अंतर्गत। जापान में येन और बैंक ऑफ जापान। ये तालिका के माध्यम से मुद्रा और जारीकर्ता बैंक का वर्णन दिया गया है।